पैर में सूजन आ जाती है और पैर फूल जाता है। तो अगर हम भूख से मर जाएंगे तो हम जल्दी मर जाएंगे। यहाँ पर तो खाने को नहीं है, कौन दे रहा है हमको? हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं है। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता। इस वक्त हम मुंबई नासिक महामार्ग पर हैं, जहां पर लगातार हम आपको एक एपिसोड दर्शा रहे हैं कि यहां पर जो मजदूर तबके के लोग हैं वो पैदल ही अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। विशेष तौर पर दोपहर के 3 बजे हैं और इस कड़कड़ाती धूप में भी कई मजदूर जो हैं अभी भी पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से आपको दर्शाने का कार्य करूँगा कि देखिए इस कड़क धूप में के कारण कुछ लोग जो है पेड़ के नीचे छाँव की जगह पर बैठकर आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो पैदल जो पलायन कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, काफ़ी धूप के कारण वो थके माने से सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं। कुछ मजदूर भाई भी हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो पलायन क्यों कर रहे हैं जब उनके लिए ट्रेन की सुविधा जो है चालू कर दी गई है। जानकारी देंगे, जब आप लोगों के लिए ट्रेन चालू कर दी गई है तो आप पलायन कर रहे हैं, क्या कारण है? हम लोगों को कोई ट्रेन की सुविधा मिली नहीं है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं और ना आगे मिलेगी। 1200 आदमियों को लेके जाते हैं, यहाँ पे करोड़ों पब्लिक फंसी हुई है। लाखों पब्लिक रातों रात हमने देखा कि पैदल गई हुई है। हाँ, हम भी जाएंगे ऐसे ही पैदल, अगर पहुँच गए तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो कोई बात ही नहीं। लेकिन देखा जाए सरकार ने जो ट्रेनें चालू की है 1200 की, तो प्रतिदिन छोड़ रही है। और आप कहाँ से आ रहे हो, कितने किलोमीटर की दूरियाँ आप तय करने वाले हो? 1600 किलोमीटर के तय करेंगे हम लोग। कहाँ से आ रहे हो आप? हम लोग भिवंडी से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ जाएंगे, यूपी प्रतापगढ़ में जाएंगे। आपके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और लंबी इतनी दूर की सफ़र है। भगवान न करे अगर कोई चीज़ इसमें घटना ना होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ होता है तो इसका जवाबदार आप किसे ठहराएंगे? अगर जिस तरह से आप जा रहे हैं। हम तो किसी को नहीं ठहराएंगे, क्या करेंगे भाई? बच्चे हैं, अब ले जा रहे हैं, नहीं ले जाएंगे तो भी भूखे मरेंगे। लेके जा रहे हैं, बचेंगे तो ठीक है। आपको खाना पीना यहाँ पर भिवंडी में नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा था हम लोगों को, सारा खाली पड़ा हुआ है। रूम जाके देख लो, हमारा पूरा खाली पड़ा हुआ है, ना पैसा है ना कौड़ी है, कुछ नहीं। कंपनी पैसा देना बंद कर दिया। हम लोगों को बोले कि जाना है जाओ, रहना है तो रहो, लेकिन हम लोग पैसा नहीं देंगे। काम जब चालू होगा तब पैसा स्टार्ट होगा तुम लोगों का। अब काम चालू ही नहीं हो रहा, 2.5 महीना हो गया। इतना पैसा हम लोग थोड़ा नहीं रखेगी कि बहुत सारा पैसा कि हाँ। क्या करते हैं? लूम चलाते थे हम लोग। तो लूम चलाने वाले मजदूर हैं। कहीं ना कहीं मजदूरों की जो समस्या है विशेष तौर पर पूंजियों को लेकर कि उनके पास पैसे खत्म हो गए, जिसके कारण वो पलायन करते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ में काफ़ी महिलाएं हैं, बच्चे हैं और आप लोग इतनी दूर की सफ़र जो पलायन कर रहे हैं, तो समस्या क्या है उसके बारे में बताएंगे ज़रा। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हम लोग को कंपनी बंद हो गया, पहला काम तो। दूसरा बात, पैसा आना बंद हो गया, खाने पीने की तकलीफें बढ़ने लगी। जो भी था महीने 2 महीने हम लोग चलाया, पैसा मिलता है तो अपना खर्चा बर्चा निकाल के घर भेज देते हैं। उसके बाद भी जो 10,000 12,000 की नौकरी करने वाला आदमी यहाँ महाराष्ट्र में इतना खर्चा है कि वो बचा ही नहीं पाता, तो खाएगा क्या? तो यही सब कारण है और कुछ कारण है। और फिर भी हम मजदूर आदमी को तो कोई सुन ही नहीं रहा है। पहली बात, कोई सुन तो मजदूरों की कोई सुन नहीं रहा है, बात की जा रही है, मजदूरों की कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा अपने वक्तव्य में कहते हुए नजर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में महिलाएं, एक 5 साल के 4 साल के बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चे सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ महिलाओं से हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो गाँव की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं। जानकारी देंगे। आप पैदल जा रहे हैं, आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को काफ़ी दूध की व्यवस्था, लेकिन रास्ते में अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, अब जैसे होगा वैसे ही करेंगे। लेकिन इतनी दूर की सफ़र है, ये 1600 किलोमीटर की दूरी पर आप जा रहे हो, तो बच्चों को कहीं ना कहीं थकान और उनको थकान लगेगी। अब यहाँ पर तो खाने को नहीं है, कौन दे रहा है हमको? हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं है, न राशन न चावल, तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम लोग? नहीं, आप जहाँ रहते हैं थे वहाँ पर कोई आपको समझ सुविधा नहीं है। उधर भी कोई कुछ भी कभी पूछने भी नहीं आया कि तुम लोग को भूखा मर रहे हो कि खा रहे हो, कोई नहीं पूछने आया। तो कहीं ना कहीं सवाल जाकर पूरा यही खड़ा होता है कि मजदूरों को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई मतलब उनसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप भूखे हैं कि नहीं। लेकिन देखा गया है कि कई भिवंडी शहर में सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दल के लोग अपने अपने तरीके से मदद किए हैं, लेकिन जो मदद है वो पूरी तरह से कई लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है, जो आज मजदूर स्वतः अपने वक्तव्य में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है बच्चे हैं इनके साथ में। कुछ यहाँ पर बच्चे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि इतनी दूर की लंबी सफ़र वो कैसे क्या तय करेंगे। यहाँ पर लगभग 8 साल के उम्र का एक बच्चा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बेटा, आप यहाँ से पैदल जा रहे हो, कैसे क्या जाओगे? पर काफ़ी लंबी सफ़र है, आपको तकलीफ़ें भी काफ़ी होएगी, और खाने पीने की जो व्यवस्था आप लोगों के साथ में है कि नहीं है?
साथ में व्यवस्था नहीं है, पर अगर कोई दे दिया हमको खाने के लिए तो हम ले लेते हैं और खा लेते हैं। अगर हम जा रहे हैं तो कहीं कोई दे दिया तो हम खा लेते हैं। इतनी दूर की लंबी सफ़र आप कैसे तय कर पाएंगे? आपको तकलीफ नहीं है पैर में सूजन आ जाती है और पैर फूल जाता है, तो कहीं कहीं तो घाव लग जाता है। हम कैसे भी अपने तकलीफ को दबाकर हम चलते हैं और अपने गांव जाने के लिए यात्रा हम सफल कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहें? कोरोना वायरस का भी एक बीमारी है, वो भी फैला हुआ है। अगर आप इस तरह के घर से बाहर निकलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा ना बेटा? अगर हम भूख से मर जाएंगे तो हम जल्दी मर जाएंगे। अगर हम जाते रहेंगे आधी दूर पहुंचेंगे, हमें कोई एम्बुलेंस तो मिल जाएगी हमारे ध्यान रखने के लिए और हमें अस्पताल तो पहुंचा देगी। इससे हमारी मदद भी मिल जाएगी। और तो आपने देखा एक छोटे से बच्चे ने अपनी किस तरह से उन्हें एक मासूम मतलब हम कह सकते हैं चेहरा है, और उसने अपनी सारी वो दर्द भरी कहानी सुनाई कि जिस तरह से वो पैदल पलायन कर रहे हैं कि कोरोना से उनको कुछ तकलीफ नहीं होगा अगर रास्ते में कुछ तकलीफ हो जाता है तो। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से मज़दूरों के लिए ट्रेन चालू की गई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन वो पूरी लाभ जो है मजदूर नहीं ले पा रहे। मुख्य कारण क्या है लोगों का पलायन करने का? इसको लेकर हम एक मजदूर हमसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कारण है कि क्यों वो पलायन कर रहे हैं, जानकारी देंगे। जिस तरह से देखा जाए ट्रेन आपके लिए चालू कर दी गई है, सुविधाएं आपको पूरी तरह से प्राप्त हो रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, लेकिन आप लोग बच्चों के साथ में जो पलायन कर रहे हैं वो क्या मतलब कि क्यों पलायन कर रहे हैं? साहब, हमको बच्चों के साथ में प्लान करने का सबसे दुखद तकलीफ यह है कि हमको कम से कम 1 हफ्ते से परेशान किया जा रहा है कि आप लोग मेडिकल करा लो, आप लोग ये फॉर्म भर लो, और फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं फॉर्म हम लोग भरे, मेडिकल कराने के लिए हमसे पैसे लिए जा रहे, 100 रुपया कहीं पे किसी तरह से पैसे लिए जा रहे हैं। और हम लोग मेडिकल कराने के बाद में हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमको ट्रेन मिलने का कोई आसरा नहीं रहा। यहाँ तक कि हो कि लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है और वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो रही कि बाजू में कोरोना वाला पैसे जो है आपसे कौन मांग रहा है? मतलब कौन, पुलिस प्रशासन या फिर कोई सामाजिक संस्था, कौन पैसा कौन मांग रहा है? नहीं, वहाँ के जो मेडिकल अभी वहाँ पे बोल देते हैं आप मेडिकल कराइए, तो मेडिकल करने के लिए जो वहाँ पे लोकल डॉक्टर्स होते हैं किसी के पास हमको जाना रहता है, तो हम 100 500 लोग इतने मजदूर हैं, हम लोग वहाँ पे जब खड़े होते हैं मेडिकल कराने तो 500 की लाइन लगती है। तो वहाँ पर ऐसा होता है हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, जैसे कंडीशन होती है उस हिसाब से हमसे पैसे लिए जाते हैं। और हम लोग वो भी करा के दिए, फॉर्म भरा के दिए, उसके बाद आज ट्रेन निकलेगी, कल ट्रेन निकलेगी। अभी देखिए हमारे बीवी बच्चे इस हिसाब से पड़े हुए हैं, हम कैसे अपने घर पे पहुँचे इस कड़ती धूप में, हम पैदल चले, बच्चों को चलाएं, अगर बीमार हो गया तो कोई देखने वाला नहीं है हम लोगों को। आज सरकार हमको कोई सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हम अपनी गाड़ी के लिए हम पुलिस स्टेशन में गए, हम बोले कि हमारी गाड़ी के लिए परमिशन दे दो, तो बोलते नहीं तुमको बस का परमिशन में, बस का 1.5 लाख रुपया मांग रहा है, 2 लाख रुपया मांगा जा रहा है। हम लोग 1.5 लाख 2 लाख कहाँ से दें? अगर छोटी गाड़ी का परमिशन मांगे तो बोले छोटी गाड़ी का परमिशन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मजदूर जो है हर जगह से जो उनको सुविधा केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से एक आश्वासित किया गया है कि आपको पूरी तरह से सुविधा मिलेगी, लेकिन मजदूरों की जुबानी ये है कि उनको पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।